आज हम बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। यह किला अतीत के मेहरानगढ़ राज्य के सबसे बड़े किलों में से एक है। इसे पथरीली पहाड़ी पर जमीन से 125 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह किला 68 फीट चौड़ा और 117 फीट ऊंचा है, जिसे आसपास के मैदानी इलाकों को साफ तौर पे देखा जा सकता है। इस किले का निर्माण राव जोधा ने शताब्दी में सन 12 मई 1459 ईस्वी में करवाया था। ये किला राजस्थान के जोधपुर शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले में 7 दरवाजे हैं, जिसमें सबसे मशहूर दरवाजा जयपोल है। इस दरवाजे का निर्माण महाराजा मान सिंह ने जयपुर और बीकानेर की सेना पर विजय पाने के बाद करवाया था। किले के दूसरे दरवाजे पर आज भी पिछले युद्धों के दौरान बने हुए तोप के गोलों के निशान मौजूद है। अंतिम संस्कार स्थल पर आज भी सिंदूर के घोल और चांदी की पतली वरक से बने हथेलियों के निशान पर्यटकों को उन राजकुमारी और रानियों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपने पतियों के लिए जौहर किया था। एक अन्य दरवाजे फतेहपोल को महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों को पराजित करने के लिए बनाया था। बाईं ओर की बात करें तो कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी है। ये शानदार स्मारक जोधपुर के राठौड़ राजाओं की वीरता और निर्भयता की गवाही देता है। कीरत सिंह सोढ़ा ने शत्रुओं पर मेहरानगढ़ के किले को घेरे जाने पर असाधारण वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर किया था। महाराजा मान सिंह ने उनकी स्मृति में छतरी का निर्माण करवाया था। हम बात करेंगे आज मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला आपके जोधपुर में है। आज हम इस किले के बारे में जो भी सच्चाई है सब जानेंगे, एक एक करके सारी चीजें। ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये उस किले का दृश्य है। ये जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जो आपको दिख रहा है पहाड़ी के ऊपर। ये जो पहाड़ी दिख रही है इस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टुक पहाड़ी। चिड़िया टुक पहाड़ी। आप इस पहाड़ी का दूसरा नाम ये भी रख सकते हैं पंचेतिया पहाड़ी, ये दूसरा नाम है। पहाड़ी पर होने के कारण इसे गिरी दुर्गों में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम इस किले के निर्माण की। हम निर्माण की बात करते हैं तो इस किले का जो निर्माण है वो 12 मई 1459 यानी 15वीं शताब्दी में किया था। किसने इस किले का निर्माण किया था? वो है जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के द्वारा। इस दुर्ग की जो नींव रखी गई थी वो नींव रखी रिद्धि बाई। आप इसे बोल सकते हैं करणी माता। करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। अब बात करेंगे हम इस दुर्ग के उपनामों की तरफ। तो दुर्ग के उपनामों में हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले इस दुर्ग के उपनाम में एक नाम आता है आपका गढ़ चिंतामणि। इस दुर्ग का एक उपनाम है गढ़ चिंतामणि। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। इस दुर्ग का एक और नाम है मयूर ध्वजगढ़। जो मोर होता है उसकी आकृति में होने के कारण इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। तीसरा इसका नाम मिहिर गढ़ भी बोलते हैं। मिहिर मतलब सूर्य, आप इसे सूर्यगढ़ के नाम से भी जानते हैं। कागमुखी। कागमुखी का अर्थ होता है कौवे के जो मुख के समान मुख वाला गढ़। विहंगगढ़ भी बोलते हैं। विहंगगढ़, विहंगगढ़ का मतलब होता है ये अनेक जो पक्षी हैं उनके आकृति इसमें मिलती है, इसलिए इसे विहंगगढ़ भी बोलते हैं। इसके बाद इसका एक और नाम है मारवाड़ का सिरमौर। मारवाड़ का
सिरमौर। एक और नाम जोधा की ढाणी भी इसी दुर्ग का नाम है। इस दुर्ग में राजा राम कड़ेला नाम के व्यक्ति को जिंदा चिनवा दिया था और जिंदा बलि दी थी इस व्यक्ति की। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। देखिए क्या है कि एक बाबा के श्राप के कारण ऐसा हुआ कि जोधपुर में अकाल पड़ गया। राजा ने वापस बाबा के पास जाकर इसके लिए क्षमा मांगी तो राजा ने कहा कि भाई ऐसा कर सकते हो कि आप इस दुर्ग में जिंदा किसी व्यक्ति को चिनवा सकते हो जो अपनी मर्जी से इस दुर्ग के अंदर अपनी बलि दे दे। तो ऐसे में राजा ने एक व्यक्ति को ढूंढा, उस व्यक्ति का नाम था राजा राम कड़ेला। इस व्यक्ति की जिंदा बलि दी गई थी। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस दुर्ग में एक संग्रहालय है जिसका नाम है मेहरानगढ़ संग्रहालय। इस संग्रहालय में क्या है वो बताते हैं। देखिए इस संग्रहालय में है शाही पालकियां रखी गई है। इसके बाद इस संग्रहालय में चित्रशाला है जिसमें छोटे छोटे चित्र दीवारों पर उकेरे हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर लगे हुए हैं और साथ में एक ऐसा शस्त्र खाना है जिसमें राजा और महाराजा अपने हथियार रखा करते थे और काफी मात्रा में हथियार यहाँ पे हैं। अब बात करेंगे इस दुर्ग में महलों के बारे में। इस दुर्ग में विशेष रूप से बात करें तो 7 दुर्ग के अंदर महल हैं। उन 7 के बारे में बताते हैं। एक महल है इस दुर्ग में, इसका नाम है शीश महल। शीश महल के बाद एक महल है फूल महल। एक महल है तखत विलास। एक महल सरदार विलास। एक महल झांकी महल। एक दीपक महल। एक मोती महल। एक मोती महल। ये विशेष रूप से इस महल के अंदर 7 बड़े महल हैं। हम बात करेंगे शीश महल की। देखिए शीश महल एक ऐसा इसमें महल है जिसकी दीवारें, फर्श और छत बिल्कुल दर्पण से बनी हुई है। अलग अलग छोटे छोटे दर्पणों की आकृतियां इस तरह से उकेरी गई है, जब इसमें रोशनी की छटा बिखेरी जाती है तो पूरे महल में ऐसे लगता है जैसे चांद तारे बन गए हो। दूसरी बात करते हैं इसमें फूल महल के बारे में। फूल महल इस महल का सबसे आकर्षण केंद्र है जिसका निर्माण अभय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इस अभय सिंह इस फूल महल में सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है। इस सोने की नक्काशी का कार्य तख्त सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ। इस दुर्ग में जो मोती महल है उसके बारे में बता देते हैं। इस मोती महल में महाराजा का शाही सिंहासन है। हम बात करेंगे सबसे पहले रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। रुडयार्ड किपलिंग ने इस किले के बारे में कहा कि यह किला परियों तथा फरिश्तों ने बनाया है। इस किले का जो रूप है देखकर ऐसे बताया कि यह किला परियों और फरिश्तों द्वारा बनाया गया है। एक और साहित्यकार जैकलिन कैनेडी के अनुसार
यह विश्व का 8वां अजूबा है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि इसके दरवाजे व खिड़कियां बेशकीमती है, बहुत महंगे हैं। बिल गेट्स जब भारत आए थे तो बिल गेट्स इस दुर्ग पर भ्रमण किया और इस दुर्ग पर चढ़कर उन्होंने जोधपुर को नीला शहर बताया। अब आते हैं थोड़े और आगे फैक्ट लेकर। इस दुर्ग में एक अबेड़ा महल भी स्थित है। एक और महल श्रृंगार चौकी, इस दुर्ग का बहुत अच्छा आकर्षण है। जोधपुर के राजाओं का राज्याभिषेक, इसी दुर्ग में होते थे। बूरे खां की जो मजार है वो भी इसी दुर्ग में स्थित है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं चामुंडा माता मंदिर के बारे में। इस मंदिर का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया। और इसका जीर्णोद्धार वो महाराजा तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया। बताया जाता है कि 1460 ईस्वी में माता की मूर्ति मंडौर से जोधपुर लाए थे। यह राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी है। इस दुर्ग में एक बहुत ही दुखद घटना भी हुई है। उस घटना का नाम है मेहरानगढ़ दुखंतिका। 30 सितंबर 2008 को यह घटना हुई। आश्विन नवरात्रों में एक भगदड़ मची और उस भगदड़ में अप्रोक्स लगभग 216 लोग मारे गए। इस पर एक कमेटी भी बिठाई गई थी। कमेटी का नाम है जसराज कमेटी। इस कमेटी ने 11 साल बाद अपनी रिपोर्ट 2019 में सरकार को दी थी। इस दुर्ग में एक और मंदिर है, नागणेची माता मंदिर। नागणेची माता मंदिर के बारे में बताते हैं। इस मंदिर का जो निर्माण है राव जोधा ने करवाया था और ये मंदिर नागणेची माता का मूल मंदिर
नगाना गांव बाड़मेर में है। एक और बात बताएं, नागणेची माता जोधपुर के राजाओं की कुल देवी है। इस महल में एक और मंदिर भी स्थित है, संतोषी माता का मंदिर। एक और महल मदन मोहन मंदिर भी इसी में स्थित है। इस दुर्ग के पास एक महल स्थित है जिस महल का नाम है जसवंत थड़ा। ये जसवंत थड़ा का जो महल है वो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इस महल का निर्माण 1899 ईस्वी में जसवंत द्वितीय के पुत्र महाराज सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब बात करेंगे हम इस दुर्ग में रखी हुई तोपों के बारे में। इस दुर्ग में बहुत बड़ी मात्रा में तोपें रखी गई है जो दुर्ग की सुरक्षा के लिए है। इसमें मुख्य रूप से कई तोपें हैं जिनमें एक तोप का नाम है गजनी, गजक, गुबार, ढूंढानी, कड़क बिजली, शंभू बाण, किलकिला और जमजमा। ये बड़ी तोपें मुख्य रूप से है। अब बात करेंगे इस दुर्ग के पास तालाब की। इस दुर्ग के पास 3 तालाब मुख्य रूप से हैं। हम बात करेंगे पहला तालाब रानीसर का तालाब। इस तालाब का निर्माण मालदेव की पत्नी इस तालाब का निर्माण जोधा की पत्नी जसमादे ने करवाया था। दूसरा इस दुर्ग में जो तालाब है वो पदमसर तालाब है। इस तालाब का जो निर्माण है पदमसा है सेठ ने करवाया था। एक तीसरा तालाब यहां पे बहूजी का तालाब है। इस तालाब का निर्माण मालदेव की पत्नी या मालदेव की रानी स्वरूप दे ने करवाया था। इस दुर्ग में एक प्रमुख महल भी स्थित है। उस महल का नाम है चोखेलाव महल। इस महल का निर्माण मालदेव ने करवाया था। और इस महल में राम व रावण के जो युद्ध है उसके चित्र हैं। एक और इस महल में है सप्तसती का चित्र चित्रित है। यह जोधपुर की चित्र शैली का प्रथम चित्र है। अब हम बात करते हैं इस दुर्ग की एक और कृति मामा भांजा की छतरी। इस छतरी को धन्ना मियां की छतरी भी बोला जाता है। इस छतरी का निर्माण
महाराजा अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। ये छतरी 10 खंभों पे टिकी हुई है, इसलिए इसे 10 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। धन्ना गहलोत और मियां चौहान आपस में मामा भांजा है, इसलिए इस छतरी को मामा भांजा की छतरी भी कहा जाता है। यह छतरी स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अब हम नजर डालते हैं जोधपुर के इतिहास की तरफ। 1544 ईस्वी में मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसमें मालदेव उस युद्ध में पराजित हुआ और शेरशाह सूरी ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। लेकिन 1545 ईस्वी में एक साल बाद वापिस मालदेव ने उस दुर्ग पर वापिस कब्जा कर लिया। 1565 ईस्वी में राव चंद्रसेन के कार्यकाल में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर ने इस दुर्ग पर वापस अधिकार कर लिया और इस दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1583 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने इस दुर्ग को वापस कुली खां के नेतृत्व से छीन लिया और तब से इस दुर्ग पर राठौड़ों का शासन रहा। तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जो फैक्ट्स आपको बताए वो आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं।